ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से कूटनीतिक हलचल तलाशने की कोशिश तेज हो गई है। लंबे समय से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं और हालिया घटना क्रमों ने इस टकराव को और गहरा दिया। इस बीच ईरान ने शांति की दिशा में एक नई पहल करते हुए पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका तक एक प्रस्ताव भेजा है। माना जा रहा है ये प्रस्ताव क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष को रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। हालांकि इस पहल को उस समय झटका लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि वो ईरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए है और किसी भी तरह के समझौतों के लिए अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि अब स्थिति दो रास्तों पर आ गई है, या तो ईरान समझौता करे या फिर संभावित हमले के लिए तैयार रहे। तो वही ईरान की ओर से भी इस प्रस्ताव को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस शांति प्रस्ताव ने किन शर्तों को शामिल किया गया था और किन मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान संभवतः आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और सुरक्षा की गारंटी जैसे मुद्दों को इस प्रस्ताव में शामिल करना चाहता होगा। पाकिस्तान की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वो दोनों देशों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में सामने आया है। वही मणिपुर में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक समुदाय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अगर ये विवाद और बढ़ता है तो इसका असर न सिर्फ क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर पड़ेगा, बल्कि तेल की कीमतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक कई क्षेत्र प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो चुकी है, जिसे पलटना या टालना आसान नहीं होगा। एक तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित है, तो वही ईरान अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से परेशान है। यही वजह है कि बातचीत के बावजूद कोई ठोस समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या आने वाले दिनों में दोनों देश अपने रुख में नरमी लाते हैं या ये तनाव और बढ़कर किसी बड़े टकराव का रूप लेता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति को बेहद संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच ये भी चर्चा तेज है कि क्या अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर इजराइल को 650 टन हथियार भेजे हैं। इन दावों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में सुरक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई का पूरा खाका पेश किया है। ये ब्रीफिंग करीब 45 मिनट तक चली, जिसमें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन समेत कई शीर्ष अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में संभावित हमले के विकल्प, उसके परिणाम और क्षेत्रीय प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की ओर से लगातार सख्त रुख अपनाने और अमेरिका के दबाव को न मानने की नीति ने हालात को और गंभीर बना दिया है। ईरान बार बार साफ कर चुका है कि वो किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाला नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका की रणनीति अब कूटनीतिक के साथ साथ सैन्य विकल्पों पर भी केंद्रित होती दिखाई दे रही है। इजराइल की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम मानी जा रही है। मणिपुर में ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है और ऐसे में अगर अमेरिका इजराइल को सैन्य मदद देता है तो ये किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी का संकेत माना जा सकता है। हालांकि 6500 टन हथियार भेजे जाने का दावा अभी तक आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं है, लेकिन ऐसे सूचनाएं जरूर मिल रही हैं। बता दें, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर कोई बड़ा सैन्य कदम उठाते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मणिपुर में अस्थिरता बढ़ सकती है। तेल बाजार, वैश्विक व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर इससे गंभीर परिणाम भुगतने हो सकते हैं। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। एक बार फिर कूटनीतिक प्रयास जारी है तो दूसरी तरफ सैन्य तैयारियों की खबरें सामने आ रही है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिक गई है, क्या तनाव बातचीत से कम होगा या फिर और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है। इस बार चर्चा के केंद्र में है ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। अपने हालिया बयान में राजभर ने कहा है कि यादव का इतिहास ही ऐसा रहा है और इस टिप्पणी के साथ उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव की राजनीति और उनके नेतृत्व शैली पर सवाल खड़े किए हैं। राजभर का ये बयान इस समय आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति एक खास वर्ग तक सीमित रह गई।
देश में एक बार फिर से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों ने हालिया बढ़ोतरी में आम लोगों से लेकर छोटे कारोबारियों तक सभी की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। खासतौर पर 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर और 5 किलो के मिनी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और चाय नाश्ते की दुकानों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। इसका मतलब साफ है कि चाय से लेकर समोसे और रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। मैं आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर सीधे बाजार में दिखाई देता है, क्योंकि छोटा व्यवसाय अपनी लागत बढ़ाने और कीमतें बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में आम आदमी की जेब पर दोहरी मार पड़ती है, एक तरफ घर का बजट और दूसरी तरफ बाहर का खर्च। इसी बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी बड़े इजाफे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के चलने आने वाले दिनों में ईंधन महंगा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और फिर लगभग हर चीज की कीमत बढ़ सकती है। महंगाई के इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में नाकाम रही है और इसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। तो वहीं सरकार की ओर से अक्सर ये कहा जाता है कि वैश्विक परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव होता है और इसे पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं होता। इसके बावजूद जनता को राहत देने के लिए समय समय पर कदम उठाए जाते हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष संजय राय की शुक्रवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई। वो बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी में एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हुआ। इसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बता दें कि फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार रात 11:54 पे एक्स पर पोस्ट कर अजय राय के जल्द ठीक होने की कामना की है। उन्होंने लिखा है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके करीब 11 घंटे बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया। राहुल ने लिखा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के अस्वस्थ होने के समाचार से चिंतित हूँ। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। आशा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से पूरी शक्ति के साथ जन सेवा में सक्रिय होंगे। इस बीच कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अजय राय की सेहत पर ताजा अपडेट किया है और कहा है कि उनकी तबीयत अब स्थिर है, अब सब ठीक है और उन्हें जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बता दें कि लखनऊ के कांग्रेस ने शुक्रवार को श्रमिक दिवस और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर शिक्षक और डॉक्टरों का सम्मेलन किया। इसमें दिल्ली की अविनाश पांडे और सुप्रिया शिनेत समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया था। अजय राय यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को कार्यक्रम के बाद एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए थे। उसके बाद मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी ऑफिस में वापस आए। यहाँ पर दूसरा कार्यक्रम चल रहा था, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सीने में दर्द हुआ।